Asia high, Asia low, Frankfurt high, Frankfurt low, then Good. high fell to lower low and low fell to higher high. Good. That's it. Hmm. Train line. Sometimes I Good. think train line. ट्रेन लाइन, हाँ, ट्रेन लाइन भी आप कह सकते हैं, जो ट्रेन लाइन टच पे हो, वो भी आप कह सकते हैं। गुड, ये नाइस पॉइंट है। जैसे आपको एक मिला था जो कि फेल टू बीओएस, ठीक है, उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, इसको हम लोड करते हैं। फेल टू बीओएस सेकंड करता हूँ, ठीक है। वो लॉज मैं इसको समझाऊंगा कि ये क्या है। ये जो है हाई हाइज, एजा लो हाई, ठीक है, ये ऑलवेज नहीं होता, ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एसएमटी होता है, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी आपने देखा होगा कि 6 कॉल में आता है और उसने जो है ना वो बाय साइड ली होती है, और वो जिसका डिमांड ज़ोन होता है ना, वो एग्ज़ैक्टली एशिया का लो होता है। मीन्स उसके नीचे अगर वो चला जाए तो एशिया स्वीप होगा। तो 6 वहाँ पे एंटर होता है। लेकिन वो एक आपकी M15 या H1 पे भी डाइवर्जेंस होती है जीयू के साथ। फिर उसके बाद M1 पे भी डाइवर्जेंस होगी जीयू के साथ। फिर वो मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं। लेकिन वो डाइवर्जेंस के अलावा आपको समझ नहीं आएँगे, तो वो आप बाद में सीखेंगे, ठीक है? तो ये जो एशिया लो और हाई होते हैं, ये हमेशा एसएमटी नहीं होते, ये पोटेंशियल एसएमटी होते हैं, ठीक है ना? और फ्रैंकफर्ट हाई, हाईज़ लोज़ जो होते हैं ना, वो भी पोटेंशियल एसएमटीज़ हैं, ठीक है? ऑलवेज़ नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों ऑलवेज़ नहीं होगी, किन कंडीशंस में ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यार मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। और दूसरा, ब्रेक इन टेस्ट ज़ोन, जो ब्रेक इन टेस्ट के ज़ोन होते हैं ना, वो पोटेंशियल एसएमटी होता है। और मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, मैं देखता हूँ कि कोई यहाँ पे रह तो नहीं रहा। या जैसे लिक्विडिटी ज़ोन आप कहेंगे, जैसे आपने कहा कि ट्रेंड लाइन, अगर कोई ज़ोन है वो थर्ड टच स्पेशली ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है ना, स्पेशली थर्ड टच पे, क्योंकि थर्ड टच तो रिएक्शन थोड़ा-सा रिएक्शन देने के बाद फिर मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है ना? तो ट्रेंड लाइन ज़ोन, और उसके बाद जो ज़ोन इक्वल हाइज़ या इक्वल लोज़ पे हो, तो इक्वल्स में लगा देता हूँ, इक्वल्स ज़ोन, इक्वल हाइज़ लोज़ ज़ोन। दूसरी कोई चीज़, हाँ, ज़ोन्स नॉट रिट्रेस टू 50%, ठीक है। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। एक मिनट मैं इसको हटा दूँ, ये क्या है? अच्छा, ये प्राइस यहाँ पे आई थी। और ज़्यादा सपोज़ करें कि ये हमारी जो है ना M15 की डायरेक्शन है, तो ये चीज़ यहाँ पे आई। अब ये यहाँ पे मान ली उसको देख लिया, मार्केट नीचे आए, ठीक है, फिर ऊपर गए, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर देना था, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया, ये नीचे आए, ये नीचे तो अब ये जो है आपका क्या है, ये आपका सिंपली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। मार्केट बुलिश है तो हम इसको कौन-सा कलर देंगे? हम इसको ब्लू कलर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जो थी वो एक्सट्रीम डिमांड थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ये डिमांड लिखते हैं, ठीक है, इसको ये थी डिमांड, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और मार्केट जब नीचे आई
सपोज करें यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम डिमांड थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अब इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना था यहाँ पे, लेकिन इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। इसको हम बीओएस लेते हैं, इसे क्रॉस करते हैं। ठीक है ना, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया। ये हमारा जो जोन होगा ना बाद में, ये जोन आपका एक तो ये जोन और दूसरा ये जोन आपका एसएमटी है। ये भी एसएमटी, ये भी एसएमटी। ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर जाती है ना, ये हाई लो, ये हाई, ठीक है। तो जब यहाँ पे 50% से ज्यादा मार्केट रिट्रेस कर चुकी हो ना, सपोज यहाँ पे इसका 50% था इस लेग का, इसके नीचे ये रिट्रेस कर चुकी हो, एक्सट्रीम डिमांड को इसने मिटिगेट किया है। अब यहाँ से इसकी जॉब ये थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये अब ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना। सपोज कर लें ये इसकी M50 की डीलिंग रेंज थी, ये उसने कम्प्लेक्स पुल बैक किया, कम्प्लेक्स पुल बैक करते करते यहाँ तक पहुंची, इसकी इफिशिएंसी ऑफ पुल बैक यहाँ तक खत्म हो गई, स्ट्रक्चर साइकिल, ठीक है ना। मेन पुश, कम्प्लेक्स पुल बैक, इफिशिएंसी ऑफ पुल बैक एक्सट्रीम तक आई, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये ऊपर जाकर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। तो इस जोन ने फेल टू मेक अ बीओएस, और आपके बुलिश, आपकी जो बुलिश ट्रेंड होता है ना, उसमें जब वापस मार्केट आती है ना, तो रिट्रेसमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो बुलिश आगे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे। तो इसने फेल किया, इसलिए ये क्या है, ये आपका एसएमटी जोन है। इसलिए आप यहाँ पे अपनी डिमांड नहीं ढूंढेंगे। यहाँ पे आप क्या वेट करेंगे, आप मोस्ट ऑफ टाइम वेट करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं कि इनको ट्रीट कैसे करते हैं। अभी ये क्या है, ये एसएमटी है। अच्छा, दूसरा ये चीज क्यों एसएमटी है, ये वाली चीज, ये इस जोन क्यों एसएमटी है, ये वापस आया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सपोज करें ऐसे भी कर ले, तो क्या आप कहेंगे कि इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है तो ये एसएमटी नहीं है। अगर आप मार्केट की कंडीशन देखेंगे ना, M15 पे कंडीशन देखेंगे, आपकी मार्केट की M15 पे कंडीशन बुलिश है। तो बुलिश के हिसाब से जो हायर हाइज होते हैं ना, देखें ना, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला पॉइंट, हायर हाइज। आपके बुलिश ट्रेंड में आपके जो हायर हाइज है ना, वो एसएमटीज होते हैं। तो इसमें आप इसको भी एसएमटी कहेंगे, इसमें आपको इसको भी आप एसएमटी कहेंगे, और ये आपका ये हाई भी एसएमटी है। ये बात समझ आ रही है। आपकी बुलिश जो होगा ना ट्रेंड, उसमें आपके हायर हाई एसएमटीज हैं, आपके बेयरिश ट्रेंड में आपके लोअर लो एसएमटीज हैं। क्योंकि बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे जो सप्लाई होती है ना, उसका ये पर्पस नहीं होता कि मार्केट इसको टच करेगी फिर नीचे चल जाएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन आपकी जो है ना, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेयरिश नहीं है। बुलिश ट्रेंड में आपकी जो सप्लाईज होंगी ना, वो मोस्टली पोटेंशियल एसएमटीज होती हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्या करें, सपोज करें यहाँ पे आपकी M15 पे डायरेक्शन थी, वो बुलिश थी, लेकिन वो था कॉम्प्लेक्स पुल बैक। यहाँ पे एक सप्लाई थी, जो सप्लाई थी आपकी सपोज के 4H की, आप 4H पे बेयरिश हैं, M15 पे बुलिश हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? इस सप्लाई की तरफ जा रहे थे, सपोज करें, ठीक है ना। तो ये सप्लाई हम इसको लिख देते हैं कि ये कौन सी सप्लाई है, ठीक है। ये 4H एक्सट्रीम सप्लाई थी, तो इसको 4H कहता हूँ, 4H की ये एक्सट्रीम सप्लाई थी। दूसरा जो 4H ट्रेंड है ना, वो बेयरिश है। फॉरेस्ट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश है, ये उसकी एक्सट्रीम सप्लाई थी। हमारा जो M15 का कॉम्प्लेक्स पुल बैक था, वो यहाँ तक आने का था, ये एफिशिएंसी ऑफ पुल बैक थी। तो जब मार्केट यहाँ तक पहुंच गई ना, तो फिर ये सप्लाई जो आपकी है, वैलिड सप्लाई, ये एसएमटी नहीं है। ये बात समझ आ रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर मैं आपको कहूँ कि यार हायर हाइज जो है ना, वो एसएमटीज है या पोटेंशियल एसएमटीज है, और जो लोअर लोज हैं वो पोटेंशियल एसएमटीज हैं। फ्रैंकफर्ट जो हाई है, जिसने एशिया हाई को स्वीप किया, वो पोटेंशियल एसएमटी है, ठीक है ना। तो कभी भी ट्रेडिंग में ना, जो ना वो पत्थर पे लकीर नहीं होता। मतलब कि ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती कि जो मैं कहूँ वो हमेशा वैसे ही है, नहीं। ट्रेडिंग जो है ना, अपनी कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है,
जैसे मैंने कहा कि यार बुलिश जो आपका ट्रेंड है ना, उसमें जो हायर हाइज होंगे वो एसएमटी होगा। लेकिन अगर वही वो बुलिश जो आपका ट्रेंड है कॉम्प्लेक्स पुल बैक एफिशिएंसी या पुल बैक तक पहुंच चुका हो, जहां वो जाना चाह रहा हो, H4 की सप्लाई तक वहां पहुंच चुका हो, तो जब वो मिटिगेट हो जाएगी ना H4 का जो जोन होगा, सप्लाई हो गई, तो उसके बाद जो ये हायर हाई बनेगा, ये अभी तक हायर हाई क्यों हायर हाई? क्योंकि जब डीलिंग रेंज आपकी M15 की बनी, तो आपकी एक ये थी और दूसरा ये था। जब तक यहाँ से ये क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप M15 के हायर हाइज में हैं। तो अब जो है ना, ये मार्केट नीचे आई, इसने फेल किया, इसने ब्रेक आउट स्ट्रक्चर नहीं दिया तब तक, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना, आपकी M15 की डायरेक्शन चेंज बेरिश नहीं होगी। अभी तक आप क्या है हायर हाइज में, लेकिन क्या है आपका जो इसकी कंडीशन थी ना ट्रेंड की बुलिश की, वो यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब इसको नीचे जाना है, तो इसलिए अब इसकी जो ये वाली सप्लाई है ना, ये वाली सप्लाई अब एसएमटी नहीं है। ठीक है, ये अब वैलिड सप्लाई है। अब ये वैलिड सप्लाई है, अगर ये मिटिगेट होती है प्रॉपरली, तो फिर आप इसको भी एसएमटी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी आप सप्लाई कंसीडर करेंगे। क्यों? क्यों? अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो चुकी है। कंडीशन कैसे मतलब? क्योंकि मार्केट जो ऊपर जा रही थी जिस काम के लिए, वो काम पूरा हो चुका है। अब मार्केट अपनी डायरेक्शन पोटेंशियली मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इसलिए अब ये हायर हाइज नहीं है, अब ये लोअर हाइज में कन्वर्ट होने वाले हैं, जब ये यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक करेगा। तो ये चीज हमें अपनी दिमाग में रखिएगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये चीज आपको समझ आई? ये एक बहुत एक अच्छी पॉइंट, अगर आपको समझ आई तो आपको बहुत फायदा देगी। जी ब्रो, समझ आई है। गुड है। ठीक है। तो सपोज करें कि अब जो हम मैं जो है ना वो इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, सपोज करें कि अभी तक ये ना एफिशिएंसी और पुल बैक तक नहीं पहुंचा, ये सप्लाई थी, सपोज कि ये सप्लाई बहुत दूर है अभी भी। ठीक है, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ हम वो समझते हैं, ये सप्लाई बहुत दूर है। ठीक है, तो आपका जो है ना, अब ये जो है ना, ये तो वैसे भी एसएमटी है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये भी आपका एसएमटी है, क्योंकि ये हायर हाइज है, ये एसएमटी है। ठीक है, आपकी मार्केट जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। हम अभी फिलहाल उनको देखेंगे जो हम एसएमटीज करते आ रहे हैं। तो अभी हमने एक समझा कि वो एसएमटी जो फेल टू मेक अ बीओएस। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें ये सेम ही है। बेयरिश जो होगा आपका डायरेक्शन में, जब ट्रेंड होगा, तो उसके लोअर लोज जो होंगे ना, एसएमटी होंगे। हायर हाइज में उसके जो हाइज होंगे ना, वो एसएमटी होंगे। ठीक है ना, तो ये भी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, जब हम एक चीज यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब जब हम डिमांड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यार ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे सप्लाई जो है ना हायर हाइज में, वो सेम चीज़ है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे नीचे आई। तो आप इसको एसएमटी मानेंगे या आप इसको डिमांड मानेंगे? किसी को चीज पता है यार? अच्छा, ये देखें, आपको पता है कि हायर हाइज में मार्केट की कंडीशन जब बुलिश हो डायरेक्शन, उसमें जो सप्लाईज होती है ना, वो पोटेंशियल एसएमटी होती है। ठीक है, लेकिन इस बार जब पहली बार ने मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बार ने मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, आपको पता है कि एसएमटी है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे आई। अब यहाँ पे ये जो लेग है ना, इसने एक्सट्रीम को मिटिगेट किया था। एक्सट्रीम को मिटिगेट करने के बाद आपको एक डिमांड मिली, तो इसको इस जोन को आप वैलिड जोन कहेंगे, या इसको आप मैं अभी इसको पोटेंशियल एसएमटी कहता हूँ। आप बताएं कि एसएमटी है या ये डिमांड है, वैलिड डिमांड है। ओके, गुड। दूसरा कोई? एसएमटी है, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया ऊपर इस लाइन में। बिल्कुल ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बुलिश ट्रेंड में जब कोई भी आपकी प्राइस जब एक एक्सट्रीम वैलिड जोन वैलिड डिमांड को रेस्पेक्ट करे ना, तो उसको आगे जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देना है। अगर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देती, बिल्कुल नीचे फिर से चली आती है ना, बिना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे होता, तो ये आपकी वैलिड एक्सट्रीम डिमांड होती, क्योंकि आप
पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका होता है और ये आपकी वैलिड डिमांड होती है, एक्सट्रीम वो भी, ठीक है। लेकिन नहीं, ये नीचे आई, यहाँ पे दिया, फिर आपको क्या करना है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपको आपके की टाइम विंडो में इसकी इंड्यूसमेंट का वेट करना है। इसको हम कहते हैं मीडियम इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। जब मार्केट M15 का स्ट्रक्चर हो, M30 का, M45 का, H1 का स्ट्रक्चर, जब इनके हाईज और लोज को मार्केट जब स्वीप करे ना, उसको हम मीडियम इंड्यूसमेंट कहते हैं। दो तरीके की मीडियम इंड्यूसमेंट्स होती हैं। अच्छा, मीडियम इंड्यूसमेंट हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें मिक्स हो जाएंगे। लेकिन आप इसको एसएमटी कंसीडर करेंगे, ठीक है, सिंपली। ये भी आपका एसएमटी है, तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमारी कौन सी लिस्ट पूरी हो गई? ये लिस्ट पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, और ठीक है, ये सारी चीजें पूरी हो गई। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे ये देख लें, ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है यहाँ पे। ये 1 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। ये 1 2, ये 3 टच। अब इसके बाद जो यहाँ पे ये चीज बनेगी ना, ये मोस्टली आपकी एसएमटी होगी। सपोज करें कि इस बार ये क्या था, इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था। लेकिन जब आप देखें ये थर्ड टच पे ये आपका एक्सट्रीम डिमांड आ रहा है ना, तो फिर भी ये आप इसके यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करेंगे, इसको आप मोस्टली पोटेंशियल एसएमटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं ना, दुनिया में बहुत सारे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं जो ट्रेंड लाइन को देखते हैं, फिर वो टच पे इंटर होते हैं। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देखते हैं, कोई ना कोई कैंडल देखेंगे, बुलिश कैंडल या टू लेग एंट्री देख लेंगे, कुछ उनको पता होगा, फिर वो यहाँ से ऊपर की तरफ इंटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पोटेंशियल एसएमटी कंसीडर करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे जब तक ये फेल ना हो तब तक में ये आप इस डिमांड को देख सकते हैं। इसके नीचे वाला कोई जोन हो उसको देख सकते हैं, या इसको छोटी सी विक हो, इंड्यूसमेंट हो, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे जा भी सकती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे इसको टच करेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, इसको फेल करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी, या तो आपको ब्रेक इवन पे निकालेगी। अगर आप ब्रेक इवन नहीं करते तो आपको ऐसे हिट करके फिर आप मार्केट ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आप ट्रेंड लाइन देख के, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है फिर ऊपर जाती है। तो जब भी आप जोन अपने सिलेक्ट करें ना, तो उसके वो देखा करें कि यार इसमें जो है ना, इसके नीचे कोई मतलब कि लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मोस्टली दो किस्म की ये लिक्विडिटीज होती हैं जो फेमस है मोस्टली, ठीक है ना। एक तो ये है कि ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी, और दूसरी जो लिक्विडिटी है ना, वो लिक्विडिटी है, सपोज कि मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आई और मार्केट ने ऐसे किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है, सपोज मार्केट फिर नीचे आती है, इसका जो अभी ये जोन होगा ना, ये वाला जोन, ये आपका एसएमटी है। इसके नीचे आपके इक्वल लॉस पड़े हुए हैं, ये ट्रेंड लाइन थी और ये था इक्वल लॉस, तो ये भी आपका SMT है। इसके नीचे आपकी क्या है, लिक्विडिटी है। तो कोशिश करें जब तक वो लिक्विडिटी, कभी कभार आप देखेंगे कि यार 10 में से दो टाइम्स या 10 में से 3 टाइम्स जो है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इक्वल लॉस है, मार्केट ने इसको मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है ना। फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर आप 10 में से 2 बार गलत होते हैं और 8 बार सही होते हैं ना, तो आप उस साइड पे जाएं जिसपे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। यहाँ पे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस जोन के नीचे ना आपके इक्वल लॉस पड़े हुए हैं। तो आपको एहतियात करना है कि यार नहीं, जब तक ये लिक्विडिटी ये यहाँ से मार्केट ग्रैब नहीं करती ना, मैं इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको टाइम जोन भी देखना है। अगर ये एशिया में हो रहा तो फिर तो आप वैसे ही ट्रेड नहीं लेंगे, फ्रैंकफर्ट में हो रहा तो आप वैसे ही ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके की टाइम विंडो में भी हो रहा है ना, मतलब कि लंदन यहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे लंदन में आई, मार्केट ने इसको मिटिगेट किया, मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर M1 पे बनाया, थोड़ा सा ऊपर गई, मार्केट यहाँ पे अब लेवल के जो है ना, वो ट्रेडर्स जो है ना, वो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे यार यहाँ पे जो है ना, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि आपका ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये आपकी डिमांड है, एक्सट्रीम डिमांड है, मार्केट ने हमें की टाइम विंडो में 2 लेग एंट्री दी है, तो ये यहाँ पे उनका जोन है।
ये किन का जोन है? ये है एसएमटी का, ठीक है ना, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, ये एसएमसी ट्रेडर्स यहाँ पे इन होंगे। यहाँ पे जो इन होते हैं ना, वो यहाँ पे इन होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले, वो इसको कहेंगे कि यार ये सपोर्ट है, इस पे 1 टच 2 टच यहाँ पे उनको कंफर्मेशन मिलेगी, वो कहेंगे कि ये जो हमारा जोन है ना मार्केट, यहाँ पे ये सपोर्ट वाले यहाँ पे होंगे। अब जब यहाँ पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, ये सपोर्ट वाले लोग जो पड़े हुए हैं, और मार्केट जो है ना जब इनको यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे फिर एक मतलब आप ऊपर गई ना, और यहाँ पे बेरिश और बुलिश मोमेंटम के साथ थोड़ी सी कैंडल हुई, तो यहाँ पे वो लोग इन होंगे जो होते हैं फोमो ट्रेडर्स होते हैं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा शक होता है कि यार नीचे लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है, लेकिन मार्केट जो है ना वो डिमांड भी एक्सट्रीम है, और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री भी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी लग रही है, मोमेंटम भी मार्केट में आ रहा है, की टाइम विंडो भी है, तो उनको लगता है कि यार ये जो है ना अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये तो ये फोमो ट्रेडर्स उनको पता होता है कि यार नहीं, यहाँ पे ये चीजें ना, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई, मुझे इन नहीं होना, लेकिन फिर भी जो है ना इसको देख के मार्केट फिर क्या करेगी, मार्केट करेगी कि इन सब को निकाल के नीचे, और फिर इस जोन को रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका जो है ना ये एसएमटी है, इससे आपने बचना है जिसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो, ट्रेंड लाइन हो, इक्वल लोज हो मोस्टली, या सपोर्ट नजर आए आपको, ठीक है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नजर आए, तो वो भी आपका जोन जो है ना वो एसएमटी जोन होता है। इन सबको जो है ना एसएमटी का कलर देता है। हम्म, हम्म, अब ये देख लेना, सपोज करें आप यहाँ पे खड़े हुए थे, ये आपको 1 टच मिला, ये आपको सेकंड टच मिला, ठीक है। अब जब तक सेकंड टच होता है ना, तो कंफर्मेशन नहीं होती कि ये आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन है या नहीं। थर्ड टच जो है ना वो इसको हो सकता है यहाँ तक रेस्पेक्ट करे, ये आपकी ट्रेंड लाइन कंसीडर नहीं होगी, आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन तब तक कंसीडर होगी जब तक आपके तीनों टच हो। तो अगर आप देख लें आपको पहले से 2 टच मिल चुके हैं ना, तो तीसरे टच पे आप इन हो सकते हैं, जो आपको डिमांड है तीसरे टच पे आप इन हो सकते हैं। जब उसको आपको प्रॉपर 3 टच मिल जाते हैं ना, तो आप मोस्टली देखेंगे फोर्थ टच पे जो है ना मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देके उनको बाहर निकालती है, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन ही उसे कंसीडर करते हैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन जिसके पास 3 टच होते हैं, कम से कम 3 टच होते हैं। 2 टच के बाद कंफर्म नहीं होता कि जब वो 3 टच के लिए आ रही है कि वो ट्रेंड लाइन फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो आप तीसरे टच पे ना अगर आपके कन्फ्लुएंसेस मेट हो रहे हैं, ठीक है, कन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि यहाँ पे ऐसी कोई लिक्विडिटी भी नहीं है, ये आपकी जो है वैलिड डिमांड भी है, की टाइम विंडो भी है, डायरेक्शन भी सही है, कंडीशन भी सही है, एंट्री भी आपको प्रॉपर मिलती है, तो आप यहाँ पे इन हो सकते हैं। आप जब थर्ड टच फॉर्म, तो उस पे आप इतना मतलब कि परेशान ना हो, क्योंकि मार्केट की जो है ना वो ट्रेंड लाइन ही कंसीडर तब होती है जब वो थर्ड टच पे हो। उसके बाद जो फोर्थ टच पे है ना, वो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स जो है ना वो मोस्टली इंटर होते हैं, क्योंकि उनको कंफर्म हो चुका होता है कि यार हमारी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। क्या यही था आपके सवाल का जवाब? किसी और को कोई क्वेश्चन है इसमें से? जो लिक्विडिटी एरियाज हो ना, तो उसमें जो आपकी भले वो आपको लगे कि यार ये जो है ना वो वैलिड डिमांड है कंडीशन के हिसाब से, एक्सट्रीम डिमांड भी है और ये वैलिड भी है, तो सब कुछ इसमें सही है, लेकिन उसके नीचे जब लिक्विडिटी पड़ी हो ना, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें या इंतजार करें, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इंतजार करते हैं ना, तो आपको एक बेहतरीन एंट्री मिलती है। अगर आपको छोड़ के भी चली जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा है कि आप जो है ना एक्सेप्ट करें कि यार जो 10 में से ना मैं 2 बार गलत होने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं 8 बार सही होने को फ़ेवर करूँगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट में कोई भी हार्ड एंड फास्ट मैंने जैसे आपको बताया ना रूल नहीं है। अगर आप कहेंगे यार
जो ट्रेन लाइन है ना, वो ट्रेन लाइन कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती थर्ड टच के बाद। कभी-कभी आप देखेंगे एक ट्रेन लाइन के पास 5 टचेस भी होते हैं। तो मतलब जो चौथे टच पे इन हुआ होगा, उसने भी प्रॉफ़िट बनाया, जो 5th टच पे इन हुआ, उसने भी प्रॉफ़िट बनाया। तो जो ट्रेडिंग है ना, वो नाम ही प्रोबेबिलिटी का है। जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है, एक कॉन्फ्लुएंस है आपका आपके पास ट्रेडिंग में, और उसको आपने बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है, आपको पता है कि ये जो मेरा जो कॉन्फ्लुएंस, ये जो रूल है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा ट्रेडिंग में, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो 10 में से 6 टाइम सही होता है, 7 टाइम सही होता है, तो मैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी तरफ जाऊँगा। एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा ट्रेडिंग में कौन-सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 50% भी है ना, या इसकी प्रोबेबिलिटी लो भी है ना, लेकिन मुझे ये समझ में आता है, और जब मैं फेल होता हूँ, तो मेरा 1% मार्केट से जाता है, लेकिन जब मैं सही होता हूँ, तो मुझे 3% मिलता है। तो अगर आपको एक चीज़ पता है कि यार, जो चीज़ ज़्यादा होती है वो मुझे समझ में नहीं आती, जो चीज़ कम टाइम होती है वो मुझे समझ में आती है। सपोज़ करते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट ए है, कॉन्सेप्ट ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो है 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स। लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इज़ इक्वल टू डिफिकल्ट है, एक्सट्रीम डिफिकल्ट, ठीक है। अब दूसरा है कॉन्सेप्ट बी। कॉन्सेप्ट बी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आप समझ लें कि 4 आउट ऑफ 10, सिर्फ़ मतलब कि मीडियम है, या थोड़ी-सी लो है, या मीडियम नहीं है, थोड़ी-सी लो है, ठीक है। 4 बार सही होता है, 6 बार गलत होता है 10 में से। लेकिन आपकी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अच्छी है। अब इसकी हम मैथ लगाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सारी मैथ और उसकी चीज़ है। लेकिन अगर इसके इमोशंस भी हैं कि जब आप इसको सही से एग्ज़ीक्यूट करें, और वो चीज़ साइड पे रख लें, अगर हम एक टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है। आपने इसमें से ट्रेड्स लिए जो अंडरस्टैंडिंग में बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? इसमें से ट्रेड लिए 6 बार आप गलत होंगे, और आप 4 बार सही होंगे, ठीक है। तो आप इसको 6 बार आप सही होंगे, सॉरी 6 बार आप सही होंगे, लेकिन आप 4 बार जो है ना, वो गलत हो सकते हैं। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, तो ये इसको आप जो है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे कि यार, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो इससे अच्छा है कि उस कॉन्सेप्ट के पास चले जाएँ, अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो ना, पास होने के चांसेस 4 हैं, लेकिन 6 बार फेल होती है। लेकिन फिर भी अगर आप 4 बार पास हुए, और 1 इंटू 3 के साथ आप 1 इंटू 3 के साथ आप इसको जो है ना, मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, आपको 12% रिटर्न होगा। और आप फेल कितनी दफ़ा हुए हैं? 6 बार फेल हुए हैं, तो 6 के साथ जो आप -6 कर लें, क्योंकि आप 1% लगाएँगे उसमें, तो 6 माइनस 6 इज़ इक्वल टू आपके 6 लॉस होंगे। ये 12 जो है ना, ये प्रॉफ़िट है आपका, और ये जो है ना आपका लॉस है। 6% आपका लॉस है, तो आपको फिर भी 6% इसमें फ़ायदा होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? जो चीज़ आपको समझ आए ना, जो आपको कॉन्सेप्ट हो, जो आपको कॉन्फ्लुएंसेस हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसकी तरफ जाएँ, जो आपको चीज़ समझ आ रही है। कभी-कभी ऐसे होता है, आपने उसमें देखा होगा कि कंटिन्यूएशन ट्रेड में कितना अच्छा है अपना टेपा ट्रेडिंग में नीश। नीश कितने अच्छे जो है ना, वो ट्रेड्स लेता है कंटिन्यूएशन में। वो 2-2 बार भी एंटर होता है एक ही ट्रेड में, और कभी-कभी एक ही लेग में जो वो कंटिन्यू कर रही होती है, तो उसी में ही वो दूसरा M1 पे ज़ोन निकाल के फिर उसमें भी वो एंटर होता है, और उसमें भी उसको प्रॉफ़िट होता है। और वो खुद ही कहता है कि यार, मुझे जो है ना, मीडियम इन्वेस्टमेंट में बड़ा मसला आता है। और अरफ़ात को भी कह रहा था कि यार, इसको रिपीट करो, और की टाइम विंडो में जो मीडियम इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो उसमें मुझे मसला आ रहा है। तो जिस चीज़ में आप सही हैं ना, तो आप उसमें देखें कि आप ट्रेडिंग में उसको आप ग्रिप करें, और उसमें अपने लिए प्रॉफ़िट बनाएँ। अगर वो 50-50 है, और 1 इंटू 3 के साथ कोई रिस्क रिवार्ड रेश्यो दे रही है ना, जब आप फेल होंगे तो आपके 5% जाएँगे। 5 बार आप जब 1 इंटू 3 के साथ पास होंगे, तो आपके पास 15% आएँगे। एट द एंड आप 10% प्रॉफ़िट में होंगे। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन वाली बात पे
अच्छा, ये इक्वल लॉज वाली बात पे तो हो सकता है कि ये किसी टच में भी पास हो, ऊपर चला जाए, लेकिन ये जो है ना कॉन्सेप्ट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो फेल होता है, तो आप उसकी तरफ जाएं जिसकी तरफ प्रोबेबिलिटी आपकी सही हो। तो आप इंतजार करें, क्योंकि आप जब इसको ये विक करे, फेल करे, फिर आप इंटर। लेकिन उन जोन्स को आप अवॉइड करें जिनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो। कौन सी लिक्विडिटी? या तो 3 टच ट्रेंड लाइन बन चुकी हो, 4th टच पे आपका जोन हो, उसके नीचे जो है ना ये इक्वल लोज हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे जोन्स को आप अवॉइड करें, वो एसएमटी जोन्स होते हैं। ठीक है, सपोज इस जोन ने हमें, जो हम सीख रहे थे कि हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया था, इसलिए ये जोन है ना, ये भी जोन आपका एसएमटी है। तो हमने फेल टू मेक अ बीओएस, लोअर लोज, हायर हाइज और लिक्विडिटी, ये चीजें देख ली। अब एक और जोन होता है, ये यहाँ से मार्केट ठीक है ना, इसको हम ट्रैक करते हैं। यहाँ जा रही थी, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, मार्केट, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका एक्सट्रीम डिमांड है। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे इस लेग में इम्बैलेंस भी है। मतलब आपको ये था दिमाग, यार मार्केट को नीचे आना चाहिए था, यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो यहाँ पे होता है ना, हम इसे कहते हैं मार्केट ऊपर जाए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे, नीचे आए, प्रॉपरली चीज़ों को नीचे लिक्विडिटी हो या एक्सट्रीम डिमांड हो, इम्बैलेंस हो, उसको फिल नहीं करे, वापस चली जाए, तो हम इसको कहते हैं ब्रेक एंड टेस्ट। ये आप कहते हैं क्या? ब्रेक एंड टेस्ट। जो जोन आपके ब्रेक एंड टेस्ट पे बना होता है ना, वो एसएमटी होता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो जोन जो है ना वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक वैलिड जोन है, ये आपकी लिक्विडिटी है। इसके नीचे ये ब्रेक एंड टेस्ट की लिक्विडिटी है, इसके नीचे इम्बैलेंस है, वैलिड जोन है, और ये जो जोन है ना, तो इस जोन को अवॉइड करें, ये एसएमटी जोन होता है। ब्रेक एंड टेस्ट पे जो आपके जोन्स बने हुए हैं ना, वो एसएमटी जोन्स हैं। ठीक है, दूसरा कोई इसमें से जो, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम एशिया में जाते हैं, एशिया हाई एंड लोज में, और फ्रैंकफर्ट स्वीप जो उनको करें उनमें जाते हैं। जी ब्रो, क्लियर है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, एशिया की तरफ। सपोज करें ये हमारी एशिया की रेंज है, एशिया मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही जाती है। यहाँ फ्रैंकफर्ट समझ लें या लंदन ओपन हो गया, ठीक है। हम कहते हैं चल लंदन ओपन, ये एशिया की रेंज। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया के जो हाईज और लोज होते हैं ना, ये आपका हाई, ये आपका लो है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एसएमटी कहेंगे। पोटेंशियल एसएमटी मतलब वो आप हमेशा एसएमटी नहीं मानेंगे। ये भी क्या है आपका? ये भी पोटेंशियल एसएमटी है। तो एशिया के जो हाईज और लोज है ना, उनको अवॉइड किया जाता है। दूसरी चीज, सपोज करें कि लंदन यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या है? ये फ्रैंकफर्ट है आपका। फ्रैंकफर्ट ने क्या किया कि एशिया को स्वीप किया, अब लंदन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो
फ्रैंकफर्ट के भी हाईएस्ट दो जिन्होंने एशिया को स्वीप किया हो ना, वो भी पोटेंशियल एसएमटी होते हैं, तो आप इनको भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप कहेंगे कि यार नहीं, ये जो है ना, ये एसएमटी नहीं है, ये आपका वैलिड जोन हो सकता है। अब आप इसको वैलिड जोन तब तक नहीं कहेंगे इस एशिया के इस फ्रैंकफर्ट हाई को, जब तक फ्रैंकफर्ट हाई ने इस एशिया हाई के साथ साथ किसी और चीज को भी इंड्यूस किया हो। किसी और चीज को मतलब क्या, मतलब किसी और M15 के हाई को। सपोज करें एशिया जब खुली थी तो एशिया ऐसे थी, यहाँ पे एशिया से पहले ये चीजें थी। अब यहाँ पे आपकी एक सप्लाई थी, फ्रैंकफर्ट ने एशिया के साथ साथ ये M15 का स्ट्रक्चर था, इसको हम कहते हैं मीडियम इंड्यूसमेंट, उसको इंड्यूस किया, इंड्यूसमेंट मिटिगेशन की, फिर ये नीचे आया। अब जैसे यासीन कहता है ना, 6 कहता है कि यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी होती है। जब फ्रैंकफर्ट, अब ये जो है ना, ये एसएमटी नहीं है, इसको आप सप्लाई कहेंगे। जब फ्रैंकफर्ट हाई ने एशिया के साथ साथ प्रीवियस मतलब मीडियम इंड्यूसमेंट दी हो ना, प्रीवियस डे का हो, M15 का स्ट्रक्चर हो, उसको भी स्वीप किया हो, फिर आपको दो कंडीशन देखनी होती है। या तो जैसे ही लंदन ओपन हो, आपने इसकी माइनर रिड्यूसमेंट देखनी है, ठीक है। लंदन इसको थोड़ा सा बस थोड़ा विक करे लोअर टाइम फ्रेम पे, जब एंट्री बनाए हो तब माइनर रिड्यूसमेंट देखनी है। या तो आपको दो M5 की लेग देखनी है। सपोज करें कि ये एक M5 की लेग थी, मार्केट यहाँ आई थी, ये दूसरी M5 की लेग थी। जब लंदन ओपन हुआ तो लंदन यहाँ पे आया, सपोज करें, ठीक है। लंदन यहाँ पे आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी, मेरा कहने का मतलब है कि जब फ्रैंकफर्ट हाई हो ना, फ्रैंकफर्ट हाई लो जिसने एशिया को जिन्होंने स्वीप किया हो, वो पोटेंशियल एसएमटी होते हैं, आप उनको अवॉइड करेंगे, पोटेंशियली एसएमटी होते हैं। किन सूरतों में आप अवॉइड नहीं करेंगे, उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि उन्होंने प्रीवियस डे के M15 स्ट्रक्चर को, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। सपोज करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लो था, ठीक है ना, इस लो को नहीं, ये इंटरनल इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये सेम ही वैलिड होती है, आप इसको सेम ही वैल्यू देंगे, इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट, ठीक है। जब स्वीप हुआ तो एशिया के साथ साथ इसने M15 के स्ट्रक्चर को उसने स्वीप किया। फिर आप देखेंगे कि लंदन कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर लंदन ओपन होने से पहले आपको दो M15 लेग मिल चुकी हैं, ये एक लेग, फिर मार्केट ऊपर गई, उसने इंटरनली उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, आपको क्या मिली, आपको सेकेंड M5 लेग मिली। सपोज ये दोनों M5 की लेग, ठीक है ना, इंटरनल पैसा आपको मिल गया, इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। आपको दूसरी लेग मिल गई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद आप इसको ब्रेक इन टेस्ट लिक्विडिटी कह सकते हैं। अब लंदन जो ओपन हुआ, सपोज करें लंदन यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। अब लंदन यहाँ पे ओपन हुआ है, तो जब लंदन नीचे ओपन हुआ है ना, तो आपको पता है कि यार लंदन इतना ऊपर जाके सिर्फ इसको माइनर इंड्यूसमेंट के तो नहीं करेगा, सिर्फ इसको माइनर इंड्यूस करने के लिए लंदन ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए देखें करें कि यार लंदन कहाँ ओपन हो रहा है। कॉन्सेप्ट हमारे पास दो हैं। जब फ्रैंकफर्ट हाई ने एशिया के साथ साथ M15 को भी मीडियम रिड्यूस किया, वो इंटरनल या एक्सटर्नल प्रीवियस डे की, तो फिर आपके पास दो चीजें आपको देखनी है, या तो M5 पे आपको दो लेग मिले, या तो आपको माइनर रिड्यूस मिले। तो उसमें से भी किसके लिए वेट करना है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आप गलत चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे जिद लगा कर वेट करें कि यार जब तक लंदन इसको माइनर इंड्यूस नहीं करता तब तक मैं इन नहीं होगा, अब वो देख लें कि लंदन ओपन कहाँ हुआ है। अब लंदन ओपन हुआ है यहाँ पे,
सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 पिप्स है, लंदन की जो एवरेज मूव है सपोज करें वो 35 या 40 पिप्स है, तो लंदन सिर्फ इसको माइनर इंड्यूस करने के लिए क्यों जाएगा? नहीं जाएगा लंदन नीचे। तो आप देख लें कि आप देखें M5 पे चले जाए, अगर आपको इंड्यूसमेंट के बाद 2 M5 पे लेग मिली है, M5 पे ये नहीं कि वो M5 लेग लंदन में ही जनरेट हो, नहीं। जैसे ही फ्रैंकफर्ट में मीडियम इंड्यूसमेंट हुई एशिया के साथ, एशिया को हम सेम डे को मीडियम इंड्यूसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मैं मीडियम इंड्यूसमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने एशिया के साथ M15 के स्ट्रक्चर को भी स्वीप किया। तो ये जो ज़ोन होता है ना, ये ज़ोन आपका मोस्टली वैलिड सप्लाई है, ये आपका एसएमटी नहीं है, ठीक है? एसएमटी तब होता जब ये सिर्फ इसको स्वीप करता, ठीक है? आपने इसको स्वीप कर लिया, फिर आप देख लें कि यार हमें मुझे 2 लेग मिली है, जब आपको 2 M5 की लेग मिल जाए, फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, फिर आप वेट करेंगे लंदन का कि एटलीस्ट लंदन जो है यहाँ पे ये ब्रेक इन टेस्ट है, ब्रेक इन टेस्ट के बाद मेरे पास ये जो सप्लाई है ये वैलिड सप्लाई है। अब यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा या तो यहाँ पे आप अपना लोअर टाइम फ्रेम M1 की एंट्री देख लें, फिर आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो ये सेम ही होगा अगर फ्रैंकफर्ट हाई के लिए और फ्रैंकफर्ट लो के लिए भी। फ्रैंकफर्ट लो में जब इसको स्वीप करें, इसके साथ-साथ यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो, ठीक है ना? जब मार्केट यहाँ पे इसको स्वीप करें ऐसे, तो यहाँ पे M15 पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो जिसको स्वीप किया हो, तो फिर आप जो है ना इसको वैलिड डिमांड मानेंगे। तो फ्रैंकफर्ट लो को आप एसएमटी नहीं कहेंगे। फिर आप अपने 2 और जो है ना वो कॉन्फ्लुएंसेस का इंतज़ार करेंगे, या तो 2 M5 लेग मिले या तो लंदन आपकी जो है ना वो मीडियम इंड्यूसमेंट है, ठीक है? सपोज़ करें कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे लंदन नीचे ओपन हुआ था, तो आपको पहले से ही 2 M5 लेग मिल गई थी। लंदन यहाँ नीचे, जब लंदन ऊपर हुआ आपके पास सब पहले से ही 2 M5 लेग थी, तो आपको जो है ना वो पहले से एक चीज़ मिल चुकी है, तो आप माइनर इंड्यूसमेंट का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर क्या होता है कि फ्रैंकफर्ट जो है ना आपको 2 M5 लेग नहीं देता, ये 1 M5 लेग भी आपको नहीं मिली, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और लंदन यहाँ हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? सपोज़ करें इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ थी, आपने क्या कहा कि यार ये तो वैलिड सप्लाई है, ठीक है? क्योंकि इसके पास जो है ना वो इंड्यूसमेंट भी है, ये वैलिड सप्लाई भी है और लंदन आपका यहाँ पे डरता है। ये लंदन ने क्या किया, यहाँ पे इसको स्वीप किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आया। अब बहुत सारे लोगों के और आप क्या समझेंगे कि यार इस हाई ने मीडियम इंड्यूसमेंट दी, फ्रैंकफर्ट हाई ने, लंदन ने जैसे ही ओपन हुआ, लंदन ने जो है ना वो इसको मिटिगेट किया और नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया। नीचे चेंज इसे 2 लेग एंट्री भी जो है ना वो लोग एंटर हो जाएँगे। तो आप क्या इंतज़ार करेंगे कि आप इंतज़ार करेंगे कि आप ये मेरा ये ज़ोन है, अब मैं इस पे अपनी क्या करूँगा, मैं अपनी इसकी एंट्री लगाऊँगा, ये भी यहाँ से एंटर होऊँगा, ये मेरी लंदन का सेटअप है। लेकिन आपको पता है कि जब मीडियम इंड्यूसमेंट आउट ऑफ इसे मीडियम इंड्यूसमेंट आउट ऑफ टाइम विंडो भी कहते हैं, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम हैंग हो रही हैं, फिर काम कर जब आपके पास मीडियम रिड्यूसमेंट आउट ऑफ टाइम विंडो हो ना, तो आप क्या करते हैं, माइनर रिड्यूसमेंट का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? ये उसूल होता है। और जब फ्रैंकफर्ट ने किया हो ना ये मीडियम रिड्यूसमेंट, फ्रैंकफर्ट ने की है, तो या तो आपको 2M5 जब लंदन ओपन हो, उससे पहले आपको 2M5 लेग चाहिए। अगर लेग नहीं है, आपको नहीं मिली, तो आपने लंदन के जो है ना वो माइनर रिड्यूसमेंट का इंतज़ार करना है। और यहाँ पे सेंस बनता भी है, क्यों? क्योंकि लंदन यहाँ पे बहुत इसके नज़दीक जो है ना वहाँ पे शुरू हुआ है, ओपन हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंतज़ार करना है। अब यहाँ पे इसने ट्रैप कैसे किया है, अब यहाँ पे आपको माइनर इंड्यूसमेंट चाहिए थी, लेकिन आपने माइनर इंड्यूसमेंट का वेट नहीं किया, यहाँ पे इसकी माइनर इंड्यूसमेंट है, ठीक है? सपोज़ करें कि हम लोअर टाइम फ्रेम के ये जो है ना, ये आप
आपका M3 या M1 पे, या आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अब लोग यहाँ पे एंटर होंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? मार्केट इनको इन कराएगी, थोड़ा-सा नीचे जाएगी, यहाँ पे या तो लिक्विडिटी चली जाएगी, तो माइनर जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार ये तो मेरे साथ जो है ना वो सीन हो गया है, कि मार्केट बस मुझे विक करके और नीचे चली गई थी। हालाँकि आपने अपने कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया कि जब फ्रैंकफर्ट ने मीडियम रिट्रेसमेंट दी हो, तो या तो आपको 2M5 लेग चाहिए जब लंदन ओपन हो, आपके पास 2M5 लेग नहीं थी, तो आपको एंटर नहीं होना, ये ट्रैप था। तो ये वाली जो चीज़ थी ना, ये आपके पास ट्रैप था। तो आपको एंटर नहीं होना, आपने क्या करना है कि माइनर रिड्यूसमेंट का वेट करना है, फिर आपको नीचे की तरफ एंटर होना है, या फिर आपको फिर एंट्री देखनी है। ये चीज़ समझ आ गई? ये जो फ्रैंकफर्ट हाइज़ और लोज़ हैं, ये एसएमटी हैं या नहीं है, इसमें ये ट्रिक होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको कैसे मानें कि यार ये इस बार जो है ना वैलिड ज़ोन है, और अगर वैलिड ज़ोन है तो फिर मुझे एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, एंट्री कैसे लेनी है, एसएमटी है तो क्यों एसएमटी है? इसमें ये चीज़ें समझ आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न? सबको समझ आ रही है? मुझे समझ आया। मुझे एक क्वेश्चन है ब्रदर। ये या ब्रो। मैं वहाँ पर माइनर इंडस्टमेंट क्यों हुआ? मतलब जब हमारा 2 लेग होगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा, बट 2 लेग नहीं हुआ, तो ये पर माइनर इंडस्टमेंट क्यों हुआ? ये मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी माने गुड किस क्वेश्चन। लिए मैं वेट करूंगा यहाँ पर माइनर इंडस पर जाके मार्केट नीचे चला आए? हाँ, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। अब देखें, आज के दौर में जो टू लेग एंट्री है ना, जिसे डब्ल्यू भी हम कहते हैं, ठीक है ना, कि डब्ल्यू बन जाए ऊपर की तरफ, या एम ऊपर की तरफ हो तो एम बन जाए, नीचे की तरफ हो तो डब्ल्यू बन जाए, मतलब टू लेग एंट्री सिंपली। ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होती है आजकल के दौर में, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीडियोस जाके देख लेना कि 2015 की, 2020 की भी कोई अगर यूट्यूबर दिखा रहा है ना, तो वो एंट्री के वक्त पे M1 पे आपको यही दिखाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करें, मतलब जो टू लेग है, फिर आपकी ये एंट्री पे इंटर हो। अब ये आपकी जो है ना, ये ट्रैप बन चुका है। तो एक तो ये चीज़ ये फेल होती है। दूसरी ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको जो है ना फ्रैंकफर्ट, अब आपका वैलिड ज़ोन है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे एंट्री पे फोकस नहीं करें, आप फोकस करें फ्रैंकफर्ट पे। फ्रैंकफर्ट का जो हाई होता है ना, हम कहते हैं ना, जैसे आपने खुद कहा कि फ्रैंकफर्ट जो हाई है वो एसएमटी है। मैंने आपको बताया कि हाँ, ये पोटेंशियल एसएमटी होते हैं, लेकिन कब ये एसएमटी नहीं होता, मैं वो आपको यहाँ पे चीज़ समझा रहा हूँ कि ये तब एसएमटी नहीं होगा जब इसने एशिया के साथ-साथ एक इंटरनल मीडियम इंड्यूसमेंट या एक्सटर्नल मीडियम इंड्यूसमेंट M15 के स्ट्रक्चर को भी इंड्यूस किया होगा ना, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये जो ज़ोन है ना, फिर ये जो ज़ोन है ये वैलिड है। फ्रैंकफर्ट मोस्ट, या यहाँ पे जो ना फ्रैंकफर्ट एसएमटी हो सकता है कि ना हो, ठीक है ना? फिर आपके चांसेस बन जाएँगे कि हो सकता है कि ये फ्रैंकफर्ट का जो ज़ोन हो ना, ये वैलिड है, ये एसएमटी नहीं है। इसके बाद आपको 2 चीज़ों का वेट करना है। या तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप वीडियो रिकॉर्ड आ रही है, आप उसको जाके देखेंगे ना, कि यहाँ पे आपको 2 M5 लेग मिले। लंदन ओपन होने से पहले आपको 2 M5 लेग मिले। यहाँ पे हुआ 2 M5 आपको लेग मिल गई ना, तो फिर आपको इसके फेल होने का इंतज़ार नहीं करना, फिर आपको यहाँ पे ज़ोन अपना ढूँढना है। लेकिन अब जब यहाँ पे अब इसी कॉन्सेप्ट में आप देख लें, जहाँ पे अब अभी हम खड़े हुए हैं, तो आपकी ये M5 की सपोज़ करें दूसरी लेग आपको नहीं मिली। दूसरी लेग तब मिलती जब इसका ब्रेक होता है, नीचे जाती, और फिर लंदन यहाँ पे ओपन होता। आप यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे के अपनी एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट में देख लें, जो ये ड्रॉ हुआ है अभी, तो यहाँ पे आपको 2M5 लेग नहीं मिली। तो अगर 2M5 लेग नहीं मिली आपको, तो फिर आपको क्या करना है? आपको इस जो ज़ोन है ना, फ्रैंकफर्ट हाई की माइनर रिड्यूसमेंट का वेट करना है। अपने लंदन में की टाइम ढूँढना होगा। जैसे ही वो हो जाएगा, फिर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए ये फेल हुआ, और ये जनरेट भी इसीलिए हुआ था ताकि वो लोगों को ट्रैप कर सके, वो इसमें इन हो। जैसे आपने कहा कि यार ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे इन हो गए, आपने अपने रूल्स को ना ब्रेक किया। कौन से रूल? जब फ्रैंकफर्ट हाई मीडियम इंड्यूसमेंट दे,
एशिया को स्वीप करने के बाद या तो 2 M5 लेग चाहिए या तो इसकी माइनर इंड्यूसमेंट चाहिए। 2 लेग 5 M5 नहीं मिली तो इसकी माइनर इंड्यूसमेंट। आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, इसलिए ट्रैक किया और फिर आप निकाला, फिर पीछे चली गई। समझ आई बात? जी जी ब्रदर, समझ आई। ओके प्रभु। किसी और को कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिर्फ रूल्स याद रखने हैं बस। फ्रैंकफर्ट हाई जो है वो अगर वो एसएमटी है, अच्छा आप पोटेंशियल एसएमटी कब होगा? ठीक है, वो इसको देखते हैं, मेन सिर्फ चीज़ में घटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लें, अब ये जो हाई था ना, ये आपका जो हाई है, अब जब फ्रैंकफर्ट ओपन हुआ ना, तो फ्रैंकफर्ट ने यहाँ पे था फ्रैंकफर्ट, सपोज कर, इसने इस हाई को इंड्यूस नहीं किया, सिर्फ एशिया हाई को इंड्यूस किया। तो अब यहाँ पे ये मोस्टली एसएमटी है। जब आपका फ्रैंकफर्ट आया सिर्फ एशिया हाई या एशिया लो को फ्रैंकफर्ट जब स्वीप करे ना, तो आपका एसएमटी है। आप उसको इंतजार करेंगे अपने लंदन में कि यहाँ पे मैं तब तक ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे ये M15 की मीडियम इंड्यूसमेंट मिल जाए और यहाँ पे ट्रेड हो फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे आप खुद देखेंगे आपको एंट्री मिलेगी। ये ऐसे ही चेंज आपका रेट बनेगा। यहाँ पे लोग इंटर होंगे, मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट नीचे जाने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली लिक्विडिटी बनाएगी। लेकिन यहाँ पे लोग इंटर हो चुके हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं, एशिया हाई लो स्वीप को ट्रेड करते हैं ना, वो यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? जैसे लंदन ओपन हुआ, मीडियम इन्वेस्टमेंट देगी, इसको फेल करेगी और नीचे सब चली जाएगी। तो इस सूरत में जब फ्रैंकफर्ट के पास सिर्फ एशिया हाई लो स्वीप हो ना, तो ये जो है ना वो मोस्टली एसएमटी होता है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम अब यहाँ पे से कौन से ये चीज़ यहाँ से रहती है, फेल्ट बीओएस, लोअर लोज, हायर हाइज, एशिया हाई लोज, फ्रैंकफर्ट हाइज और लोज, ब्रेक टेस्ट भी मैंने बता दिया, लिक्विडिटी बता दिया और पोटेंशियल। अच्छा ये देखते हैं, ठीक है, आज सिर्फ इनको समझ लिया नहीं, ये भी काफ़ी है। मिड दूसरी बात देख लेंगे। एसएमडी जोन में जो रिट्रेसमेंट ना की हो 50% तक, ठीक है। अगर इसी में सिंपल हम कॉन्सेप्ट देख लें कि आपको ये M15 की जो है ना, ये आपको लेग मिल गई, यहाँ पे आपका फिक्सन है। अगर मार्केट 50% से ऊपर या 50% के आसपास रिएक्ट किए ना, तो वो जोन भी आप नहीं लेंगे, वो भी आपका मोस्टली एसएमटी होगा। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं, 50% फिबोनाची पर। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे उनको इन करती है, फिर नीचे आगे उनको आउट करके डीपर एरियाज में जो है वो मिटिगेट करके फिर ऊपर चली जाती है। बाकी जो डीलिंग रेंज हो M15 पे या H1 पे, अगर कोई जोन उसके 50% उसके बीच में जनरेट होता है ना, तो वो जोन भी आप अवॉइड किया करें। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना वो डीपर प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं की और फिर वहां से रिएक्ट करके ऊपर चला गया, तो वो जोन भी आपका एसएमटी होता है। अब यहाँ पे हम आगे इन जोन्स को रखते हैं और देखते हैं लाइव मार्केट में। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं, ठीक है ना। इसमें ये नहीं होगा कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीजें हो ही हो। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये सही भी हो जाए। ये तो आपको पता चल जाएगा, मैं इनको रिमूव करता हूँ क्योंकि ये तंग करेंगे। एक मिनट।
वो करने से पहले एक काम नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये रिसेंट का हमारा जो स्ट्रक्चर था ना M15 का, अगर आप H1 पे जाके देख लेंगे, जो अभी आजकल चल रहा है, ठीक है ना? आपको हायर हाइज मिलेंगे। ठीक है। लो ऐसा हाई, लो, हाई, लो, हाई। आपकी पहले ये डिमांड थी, स्ट्रीम, फिर मार्केट ने ये डिमांड बनाई, एक्सट्रीम, फिर मार्केट ने ये डिमांड बनाई, एक्सट्रीम। ये आप H1 पे क्या है, ये आप मीडियम टाइम फ्रेम में आप इस पे बुलिश है। लेकिन आप M15 पे चले जाएंगे ना, तो ये जो आपका सारा है ये कम्प्लेक्स पुल बैक है, मार्केट स्ट्रक्चर है। ये आपका मेन पुश, ये कम्प्लेक्स पुल बैक और ये एफिशिएंसी आपको पुल बैक हो सकता है। ये जोन हो, ये तब पता चलेगा जब मार्केट इसको मिटिगेट करे और किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर मूवमेंट नहीं आता तो फिर से नीचे की तरफ जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसको रिड्यूस करके इस जोन को सिलेक्ट करके ऊपर जा सकती है। लेकिन आजकल कुछ कह नहीं सकते, वॉर की वजह से चीज़ें पता नहीं चल रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेडर है ना, वो बात कर रहा था कि मार्केट को सिर्फ एक पिप ऊपर या एक पिप नीचे भी, मतलब चाहता है कि मैं मार्केट को एक पिप नीचे करूं, तो उसको मार्केट में $1 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। $1 बिलियन से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। अब $1 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप खुद समझ लें कि अगर आपके पास, आप हेज फंड मैनेजर हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, प्रेशर होता है, क्योंकि दूसरों का पैसा होता है, वो मैनेज करना होता है। हेज फंड मैनेजर हैं आप, दुनिया की बड़ी बैंक्स में से हैं, सेंट्रल बैंक्स ये वो जो हैं दुनिया की। तो ऐसी वॉर की कंडीशन में जब कुछ पता नहीं चल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप कब कोई ट्वीट कर रहा है, कब कोई फैसला वो ले रहे हैं, ईरान से कब कोई ट्वीट आ रही है, कोई किसी पे कब कोई जो है वो मिसाइल फेंक रहा है, तो आप कभी भी जो है ना वो आपको, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप इतने ज़्यादा पैसे जो है ना वो मार्केट में इंजेक्ट करें, जब आपको कोई पता ही नहीं है। तो इसमें इसीलिए आजकल को मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो पता नहीं लग रही। या तो मेरे ख्याल से मार्केट की जो डायरेक्शन है वो एल्गोरिदम और जो न्यूज़ है ना उसकी बेस पे ऊपर नीचे मार्केट जा रही है। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लग रहा कि यार मार्केट इतना ज़्यादा कहीं, मतलब क्योंकि कंडीशन सही से मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से न्यूज़ आ रही है तो सीधा मार्केट नीचे। मार्केट नीचे जा रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, अचानक से मार्केट ऊपर। तो इस तरीके से कोई चीज़ें समझ आ नहीं रही। तो आजकल के हिसाब से मतलब ये ना, हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करना कि अभी जो है मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो कोई नहीं पता। हम सिर्फ़ कंडीशन के हिसाब से डे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि यार यहाँ पे ये ज़ोन अच्छा है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लंदन यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे मीडियम इन्वेस्टमेंट हुई है, एंट्री भी मिल गई है। तो बस 15-20 पिप के लिए ना, जो 1 इंटू 3 4 मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 इंटू 3 के लिए, 1 इंटू 4 के लिए, यहाँ तक मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो वहाँ तक एल्गोरिदम खुद ही जा रही है, तो प्राइस ऐसे ही मूव हो रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में जो है ना, वॉर के टाइम में जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे तो वो अपना पैसा इसमें लगाएँगे। अगर वो लगाएँगे तो उनकी स्ट्रेटजी कोई और होगी, या तो वो नहीं होगी जिसमें हम यूज़्ड टू हैं। चलें खैर, तो ये आपका मेन पुश। फिर जो है ना, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स पुल बैक, हम 15 M15 पे जाएँ, तो इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला है ना,
अब जैसे आपको मेन पुश मिल गया ना, एच आपको पता था कि हम H1 पे क्या है, बुलिश है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया। अब आपको इंतजार करना था कि आप कंप्लेक्स पुलबैक तब शुरू होगा जैसे आपको पता है कि आपको दो M15 की लेग्स मिल जाएं, ठीक है। M15 की लेग्स, ये आपका हाई था, ये आपका लो था, ये आपका हाई मिल गया, ये आपको इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। फिर आपको ये यहाँ पे मिल गया। अब जब दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक नहीं होता ना, आपको इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम जो है ना वो प्रॉपरली आ चुके हैं नहीं कंप्लीट पर। यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ ना तो फिर पता चला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ पे अगर देख लें जो इन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जब मार्केट ऊपर गई नीचे आई, इंड्यूसमेंट भी किया, लेकिन फिर ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया। यहाँ पे इसको ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देना था, तो ये वाली चीज यहाँ पे इसने नहीं दिया। इसलिए ये जो जोन है ना, आप इसको अवॉइड करेंगे। इसे कहते हैं SMT, स्मॉल मनी ट्रैप। से मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, खास तौर पे जिस जोन ने इंड्यूसमेंट की हो। अब ये एक, ठीक है ना, ये हाई इंटरनल हाई था, ठीक है ना, इंटरनल हाई था, यहाँ पे इसको इंड्यूस भी किया है। ये M15 पे इसलिए मीडियम इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इसने इसको मीडियम इंड्यूस किया, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया। जब इंड्यूसमेंट के बाद भी मार्केट ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देना, इसका मतलब समझ जाए कि वो इंड्यूसमेंट नहीं थी, वो इंटरनल BOS था। मतलब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, पहले हायर हाइज बना रही थी, मार्केट ने इसको इंड्यूस करके अगर ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, फिर नीचे लौट आई, तो ये जो है ना, ये इंड्यूसमेंट नहीं थी, इसको चेंज करके आप कह सकते हैं कि ये इंटरनल BOS था, मार्केट में शिफ्ट आ चुका है। तो इसीलिए ये इस ले का जिम्मेदारी थी ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देना, बुलिश ट्रेंड में इसने नहीं दी। अब ये SMT है, ठीक है ना, ये वाली बात जो ये लिस्ट में पहला है कि फेल टू मेक अ BOS, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, SM किया। अब आपको पता चल गया कि यार भाई, अब जो मार्केट है ना, अब ठीक है, मार्केट ने ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ 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 पता चल गया कि मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चला मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने माइनर रिड्यूस किया, ये इक्वल्स है, माइनर रिड्यूस है, जूम कर, ये इक्वल्स है, ठीक है। इक्वल्स है तो सपोज करें इसमें मार्केट ने एक तो ये बहुत अच्छी पॉइंट हमें मिली यहाँ पे, ठीक है, एक सप्लाई थी उसको रिस्पेक्ट किया, अब आपकी बेरिश जो है ना वो बेरिश कंडीशन में, अब ये कंडीशन चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम H1 की मेन पुश से इंटरनली आपको चेंज ऑपरेटर मिल चुका है, अब आपकी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स पुलबैक शुरू हो चुका है, कौन सा, बेरिश ट्रेंड वाला। तो अब जो ये लेग है ना, इस लेग की जिम्मेदारी थी आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देना, ठीक है ना। ये नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई। जब आपको ये दो बारी में नीचे अपना काम नहीं दिखाए ना, मतलब ये यहाँ आई, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए ना, तो आप समझ लें कि इसने अपना काम नहीं किया। तो ये क्या है आपकी, ये SMT होगी। और दोबारा यहाँ पे आया ना, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, ये SMT है। ये SMT स्ट्रॉन्ग है, एक तो ये इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, ठीक है ना, नो BOS, प्लस इक्वल हाइज है वो, जो मैंने आपको कहा था कि यार लिक्विडिटी इसके ऊपर होगी। ये दोनों चीजें, एक तो इसके ऊपर जो है ना ये वाली लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज वाली, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इसके पास एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई, इक्वल हाइज, दूसरा इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया, नीचे गई, ऊपर गई, फिर इसको नीचे आना चाहिए था। देखिए नीचे आई है, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर होता। बाकी को अगर जाना है, आए, फिर वो चली जाए, वो अपने जो जिसको वो काम करना, ठीक है ना। इसे नहीं कि लिक्विडिटी बनाते 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 आस जाए, ये आपका फिर क्या है, SMT है।
ये जोन फेल टू मेक अ पीओएस। और मार्केट अब जो भी बेयरिश है ना, जब मार्केट जब बेयरिश होती है ना, तो इसमें आपकी जैसे मैंने आपको उस ट्रेंड में क्या था, बुलिश थी, बुलिश में जो हायर हाइज होंगे वो एसएमटी होंगे, बेयरिश में जो लोअर लोज होंगे ना वो एसएमटी होंगे। अब यहाँ पे ये जो जोन है ना ये आपका एसएमटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन बेयरिश है। बेयरिश में आपकी डिमांड जो है ना वो एसएमटी होंगी, बुलिश में आपकी जो सप्लाई होती है ना वो एसएमटी होंगी। जैसे मैंने वहां पे ड्रॉ करके बताया था, जिन्होंने मिस किया है वो अगर वीडियो का शुरू वाला पार्ट देखेंगे ना वो समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है हायर हाइज लोअर लोज। हायर हाइज कहाँ पे? ऑब्वियसली हायर हाइज कहाँ बनते हैं? बुलिश ट्रेंड में बनते हैं। बेयरिश ट्रेंड में लोअर हाइज बनते हैं, हायर हाइज नहीं बनते। हायर हाइज कहाँ बनते हैं? बुलिश ट्रेंड में बनते हैं। और जो लोअर लोज हैं वो बेयरिश ट्रेंड में बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी सेम किया। अब यहाँ पे आप देख लें, जिसको इंड्यूस करना था उनको इन्होंने यहाँ पे इन कराया, ऊपर गए, इनको यहाँ पे आउट किया, इसको arrest किया, फिर नीचे चले गए। ठीक है, यहाँ पे नीचे चले गए। ये भी आपको पता चलेगा फेल टू मेक अ पीओएस, लोअर लोज, हायर हाइज, एशिया हाई लो, इसको हम अभी अभी हम देखते हैं। ठीक है, इनपुट हाई लो इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इन टेस्ट, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देख लें, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। इस ब्रेक के बाद मैं इनको रिमूव करता हूँ। मार्केट जो ऊपर गई है ना, ये यहाँ तक मार्केट गई है, इसे हम ब्रेक एंड टेस्ट लिक्विडिटी करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करें, फिर नीचे चली आए, इसे हम कहते हैं ब्रेक एंड टेस्ट। और जो जोन ब्रेक एंड टेस्ट पे हो ना, ये जोन अगर मार्केट ऊपर वापस आएगी ना, मैं इसे कभी ट्रेड नहीं करूंगा। ये ब्रेक एंड टेस्ट है यहाँ पे, ये आपका एसएमटी जोन है। ठीक है, ये आपका एसएमटी जोन है। इसके ऊपर जो अच्छा जोन है ना वो ये जोन है आपका एक्सट्रीम। तो यहाँ पे आप जो है ना, दूसरी बार हम देखेंगे एसएमटी को हम ट्रीट कैसे करते हैं, किस चीज़ का वेट करेंगे एसएमटी के पास, तो वो हम दूसरी बार में हम देखेंगे इंड्यूसमेंट और कैसे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये वाला ये पॉइंट जो आपकी मैंने बताई थी, हाँ, ये ब्रेक इंटरेस्ट जोन्स, ये वाला, ये जो है ना आपका एसएमटी है। दूसरा, हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट ने किया था, किसने किया था देख रहे हैं, ये यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट ने यहाँ पे इंड्यूस किया था खाली, फिर फ्रैंकफर्ट डायरेक्ट नीचे चला आया। लंदन कहाँ पे ओपन हुआ था? लंदन ओपन हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देख लें एशिया को स्वीप किसने किया है? फ्रैंकफर्ट ने स्वीप किया है। तो इसके बाद जो जोन बनेगा ना वो आपका जोन एसएमटी होगा। अगर सपोज करें कि फ्रैंकफर्ट यहाँ पे, एशिया यहाँ पे क्लोज होता, नीचे आके फ्रैंकफर्ट यहाँ पे इंड्यूस करके फिर नीचे आता, ठीक है ना, यहाँ पे ये मीडियम इंड्यूसमेंट की होती फ्रैंकफर्ट ने। फिर जो आपको जोन मिलता है ना, फिर ये जोन वैलिड जोन होता है, ये आपकी वैलिड सप्लाई होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे देख लें, फ्रैंकफर्ट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एशिया हाई को स्वीप किया। दूसरी बार जब मार्केट आई, एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे जिसको इंड्यूस कराना हो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 2M5 लेग मिलेगी। ये वाली कैंडल क्या बताती है कि मार्केट में इन्होंने सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को इन कराया। यहाँ पे नीचे आप M1 में जाएंगे ना तो ये चीज बनाई होगी, फिर उनको आउट किया, सबको विक किया और फिर मार्केट नीचे चली गई। जब भी आपको फ्रैंकफर्ट हाई मिले जिसने सिर्फ एशिया को स्वीप किया हो, या फ्रैंकफर्ट लो जिसने सिर्फ एशिया को स्वीप किया हो, तो वो एसएमटी होता है। वहां पे मत होइएगा, बेटर है कि आप उसका इंतजार करें कि वो स्वीप हो, फिर आपको प्रॉपर एंट्री मिले, फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं अपने की टाइम विंडो में। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। एशिया हाई लोज तो वैसे आपको पता है, जैसे कि ये एशिया लो जो है ना वो एसएमटी है।
और ये एजा लो एसएमटी था, ये जब मार्केट लौट के आए तो ये एजा हाई जो है ना वो ये एसएमटी है। और फ्रैंकफर्ट हाई लोज मैंने आपको बता दिया, ब्रेक इन टेस्ट बता दिया, लिक्विडिटी बता दिया, जोन नॉट रीटेस्ट 50% वो भी मैंने आपको बता दिया। जी, इस इनमें से कोई क्वेश्चन है एसएमटी जोन्स में, या आपको चीजें पता थी, या आपको कोई दूसरी पॉइंट आज पता चली है? Any confusion, guys? Any questions? अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है और कंफ्यूजन नहीं है, तो हम आज की मीटिंग को यहीं पे कैंसिल में करना, यहाँ पे इसको हम स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट वीक में इनको समझेंगे कि मीडियम इंड्यूसमेंट, माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट जो ज़्यादा खास हो वो डेली के बेसिस पे होती हैं, और फिर इन एसएमडी को ट्रीट कैसे हम करते हैं, क्योंकि आपको पता तो चल गया कि एसएमडी जोन से अब इसको ट्रीट कैसे करना है, कौन किस रिएक्शन का वेट करना है, और कब जो है ना वो आज मैंने आपको बता दिया कि एसएमडी कैसे कन्वर्ट होती है वैलिड जोन में, जैसे फ्रैंकफर्ट का केस था। तो आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।